And welcome to our today's video in which we're going to discuss our unit number 5 section number 3, which is a nation's strength. So we have already read this chapter. If you haven't watched that video, you can go on my channel and check out that also. So our first question is that what is the question that the poet asks in the beginning of the poem? Does he go on to answer it? ठीक है, does he go on आएगा यहाँ पे, ठीक है. जो does he goes on या फिर does he go on to answer it, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन है जो पोएट है, ठीक है, जो पोएम को लिख रहा है, वो क्या मतलब पोएम के शुरू में हमें क्वेश्चन पूछता है एंड क्या वो आगे पोएम में इस चीज़ का आंसर देता है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि जो क्वेश्चन है जो पोएट बिगिनिंग में पूछता है, मतलब शुरुआत में पूछता है, वो क्या होता है कि क्या चीज़ है जो एक नेशन, जो एक देश के जो पिलर होते हैं उनको ऊंचा और उसकी जो फाउंडेशन होती है, उसकी जो नींव होती है, उसको स्ट्रॉन्ग, उसको शक्तिशाली बनाता है. ठीक है, वो क्या चीज़ है, और हाँ वो आगे जाके पोएम में इस चीज़ का आंसर देता है. Next is, what are the three things that the people generally regard as the strength of the nation? Does the poet agree with this view? ये कौन सी तीन चीज़ें हैं जो लोग हैं, जो लोग जनरली रिगार्ड करते हैं, जो लोग जनरली बताते हैं कि हाँ ये चीज़ है स्ट्रेंथ एक नेशन की. और क्या पोएट इन चीज़ों से अग्री करता है कि क्या पोएट जो भी वो बता रहे हैं कि इन चीज़ों से होता है, क्या पोएट इन चीज़ों से अग्री करता है, हमें वो बताना है. तो इसका फिर आंसर क्या आएगा कि द थ्री थिंग्स दैट पीपल जनरली रिगार्ड, कि जो तीन चीज़ें हैं जो लोग जनरली रिगार्ड करते हैं, जो लोग जनरली बताते हैं, ठीक है, ज़्यादातर बताते हैं कि नेशन की स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या होती है स्वॉर्ड, मतलब जो भी हमारा वॉरफेयर होता है, ठीक है, जंग वगैरह का सामान होता है, क्या जो मिलिट्री पावर है एक देश की. ठीक है, देन प्राइड, मतलब कितना उसके पास प्राइड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में प्राउड होना, एंड यू कैन से दैट कि प्राउड होने लायक एक चीज़ एक देश के पास क्या चीज़ें हैं. ठीक है, देन गोल्ड के जो भी सोना वगैरह हो गया, ठीक है, जो भी एक देश की वेल्थ हो गई. नो द पोएट डज नॉट अग्री विद दिस व्यू. प्राइड का ये भी आ सकता है कि जो उस देश का घमंड वगैरह होता है, ठीक है, जो उस देश का दबाव वगैरह होता है. नो द पोएट डज नॉट अग्री विद दिस व्यू, कि नहीं जो पोएट है हमारा, जो पोएम को रिसाइट कर रहा है, वो इस चीज़ से अग्री नहीं करता है. नेक्स्ट इज, वट इन द ओपिनियन ऑफ द पोएम इज़ द मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर अ नेशन. के पोएट के ओपिनियन में, पोएट का ओपिनियन मतलब पोएम के व्यू से अगर देखा जाए तो मेन सोर्स जो है स्ट्रेंथ का एक नेशन का, वो क्या है. सो इन द ओपिनियन ऑफ द पोएट, ब्रेव एंड ऑनेस्ट मैन आर द मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर अ नेशन. ठीक है, कि अगर हम पोएट के हिसाब से देखें तो पोएट हमें बताता है कि जो बहादुर और सच्चे लोग होते हैं एक देश के, वही एक देश को शक्तिशाली बनाते हैं, वही एक देश की नींव को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एंड पिलर्स को हाई कर देते हैं. लिस्ट द क्वालिटीज़ दैट आर नीडेड इन पीपल टू मेक देयर नेशन स्ट्रॉन्ग. तो हमें कुछ क्वालिटीज़ बतानी है जो लोगों में होनी चाहिए ताकि वो अपने देश को स्ट्रॉन्ग बना सके. ठीक है, सो इसका आंसर क्या आएगा कि जो क्वालिटीज़ हैं जो लोगों में चाहिए ताकि वो अपने देश को स्ट्रॉन्ग बना सके, वो कौन कौन सी हैं. कीपिंग कैरेक्टर अनटार्निश्ड, मतलब कीपिंग कैरेक्टर अनटार्निश्ड का मतलब है कि अपना जो कैरेक्टर है, ठीक है, उस पर कोई भी आँच ना आने देना, मतलब जैसा आपका कैरेक्टर है वैसे ही बनाए रखना. एंड बीइंग ब्रेव एंड ऑनेस्ट, ठीक है, कि बहादुर होना और सच्चे होना. देन अवॉइड कम्युनलिज्म, मतलब कम्युनलिज्म का मतलब कि जात पात, ठीक है, या फिर धर्म हो गए, उनके बेसिस पे जो बट जाते हैं लोग, वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो दीज आर द थ्री मेन थिंग्स दैट आर नीडेड इन पीपल टू मेक देयर नेशन स्ट्रॉन्ग. Now, our last question is that the poem uses several words that are related to the structure of building. Example, pillars. ठीक है, कि इस पोइम में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज़ हुए हैं जो एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में भी यूज़ होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पिलर्स, ठीक है, पिलर्स हम लोग बिल्डिंग में भी यूज़ करते हैं, है ना. ठीक है, देन एक और चीज़ क्या है कि हम लोग को कुछ और एग्जांपल्स ढूंढनी है इस पोएम में से. तो मैंने 2 एग्जांपल्स ढूंढी थी. क्या क्या हो सकता है. फाउंडेशन, ठीक है, हम लोग बिल्डिंग की भी फाउंडेशन बनाते हैं, एंड शाफ्ट्स भी बिल्डिंग में लगती हैं बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए. ओके, सो दीज वर आवर क्वेश्चन आंसर्स. आई होप यू अंडरस्टूड देम वेल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय.